आप सुन रहे हैं चाणक्य नीति। एक टर्म है जिसे हम अक्सर धर्म संकट के नाम से बुलाते हैं, लेकिन वो अक्सर धर्म संकट नहीं होता, क्योंकि सही मायने में धर्म संकट का मीनिंग कुछ और ही होता है। हाय ऑल, मेरे सामने अभी एक ऐसा सवाल खुला पड़ा है जिसका जवाब चाणक्य से पहले वो इंसान खुद दे सकता है जिसने ये सवाल किया है, क्योंकि ये सवाल भी ऐसे ही एक धर्म संकट से जुड़ा हुआ है। दरअसल पवन नाम के इस इंसान ने अपना सवाल मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर डीएम किया और अपनी जॉब जानने के बाद जॉब कैसे ढूंढनी है ये तो तरीके से बता दिया, लेकिन जिसके पास ऑलरेडी एक जॉब है लेकिन एक अच्छा ऑफर भी है, वो क्या करे। ये सिचुएशन हमेशा इंटरेस्टिंग होती है, क्योंकि आपको अपनी जॉब, उसके पर्क्स वगैरह भी पसंद है, लेकिन आने वाला ऑफर इतना लाभदायक है कि आप उसे भी छोड़ना नहीं चाहते। ऐसे में इमोशन और प्रैक्टिकलिटी दोनों ही आपके सर पर सांबा डांस कर रहे होते हैं और आप किसी एक सेम डिसीजन पर नहीं पहुंच पाते, और अक्सर कंफ्यूजन में ऐसा कुछ कर गुजरते हैं जिसकी वजह से आप हाथ आया ऑफर तो गवा ही देते हैं और शायद साथ ही अपनी एग्जिस्टिंग जॉब में भी रिस्पेक्ट खो देते हैं। सच कहूं तो यह मौका हर किसी की लाइफ में एक बार तो जरूर आता है जब कंफर्ट और रिस्क में से किसी एक को चूज करना पड़ता है। अब कमिटमेंट बोलूं, एडवेंचर या फन, यह सवाल आपकी वर्क एफिशिएंसी को खा जाता है। ऐसे कॉन्फ्लिक्ट के लिए चाणक्य एक लाइन में समाधान कर देते हैं, जिसको भी दो इक्वली इंटरेस्टिंग और कन्वीनियंट रास्ते मिल रहे हो और वो इस विचार में हो कि किस पर जाऊं, तो उसे उस रास्ते पर जाना चाहिए जहां जाकर वो खुद अच्छा महसूस करे। होना भी यही चाहिए। आप दुनिया से पूछ पूछ कर एक्सपर्ट एडवाइसेस ले लेकर आखिर में करेंगे वही जो आपका दिल चाहता है, तो क्यों ना पहले ही वही चीज करें, वही रास्ता चुन लें जिसमें आपको खुशी मिलती है। न मैं, न चाणक्य और न ही दुनिया का कोई भी रायचंद आपको इस कंडीशन में सलाह दे सकता है, क्योंकि ये आपका फ्यूचर डिसाइड करेगा, मेरा या चाणक्य का नहीं। आप खुद से पूछिए, क्या जिस कंपनी या जॉब में आप हैं वहां आपकी ग्रोथ रुक तो नहीं गई, या आपको मिलने वाला कॉम्पनसेशन और पर्क्स इंडस्ट्री स्टैंडर्ड से कम है, या आगे मिलने वाली पोजीशन आपको उस मंजिल की तरफ ले जा सकती है जो आपका लॉन्ग टर्म गोल है। आप एक काम कीजिए, पहले एक प्रॉपर रोड मैप बनाइए, एक ऐसा फ्लो चार्ट जिसमें आप सब चीजों को इवैल्यूएट कर सकें, अच्छी तरह से नाप तौल लें और देख लें कि यह नया ऑफर आपके लिए कितना बेनिफिशियल है। इसके रिजल्ट के साथ ही आपको तकरीबन 50% आइडिया हो जाएगा कि आपका डिसीजन क्या होने वाला है, क्योंकि मिलने वाली ग्रोथ का वजन जैसे ही आपको ज्यादा लगेगा, आपकी अक्ल के तराजू का पलड़ा सीधा उसी तरफ झुक जाएगा जहां रैशनल वैल्यू ज्यादा है। और ऐसे में आपकी करंट कंपनी के लिए जो भी इमोशनल वैल्यू थी वो कम होती नजर आएगी। लेकिन इवैल्यूएशन यहां ही खत्म नहीं होता, क्योंकि सिर्फ एक तरफ की रैशनल वैल्यू को इवैल्यूएट करने से काम नहीं बनेगा। आप दूसरी तरफ के पॉइंट्स को भी देखें। आई मीन टू से कि वो जॉब आपके लायक है, ये तो आपने फिगर आउट कर लिया है, लेकिन क्या आप उस जॉब के लायक है, ये आपने पता किया? नहीं समझे? मैं समझाता हूं। सबसे पहले यह पता होना जरूरी है कि इतने अच्छे कॉम्पनसेशन और पर्क्स के साथ जब आपको ग्रोथ मिल रही है तो आपसे एक्सपेक्टेशन कितनी होगी। चलिए मान लिया कि आपको पोजीशन भी वो मिल रही है जो इस कंपनी में आपके बॉस की है, लेकिन क्या आप टीम हैंडलिंग के लायक हैं? क्या आप पीपल मैनेजमेंट को समझ पाए हैं? क्या आपको यह पता है कि आप इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर तो हैं, लेकिन आप में लीडिंग एबिलिटी है भी या नहीं? टीम प्लेयर और टीम लीडर में काफी फर्क होता है, और यही फर्क आपको वो जर्नी शुरू करने से पहले पता होना चाहिए जिस पर जाने के लिए आप सूटकेस बांधे बैठे हैं और आइटिनरी अभी प्लान की ही नहीं है। हमेशा किसी भी डिसीजन को लेने से पहले अपने अंदर बैठे डेविल्स एडवोकेट से भी थोड़ी बातचीत कर लेनी चाहिए। वो आपकी कंफ्यूजन को और गहराएगा नहीं, बल्कि आपको क्लैरिटी की तरफ भी ले जा सकता है। आपने अपना स्वॉट एनालिसिस कर लिया हो तो एक बार ये फाइनल एनालिसिस भी करके देखिए, क्योंकि यही आपको उस रास्ते के लिए हेड स्ट्रॉन्ग करेगा जिसे आप आगे चुनने वाले हैं। आपको उन सभी कमजोरियों को ओवरकम करने में हेल्प आउट भी करेगा जो शायद आपकी आने वाली जॉब के लिए घातक हो सकती हैं।
वैसे ऐसी सिचुएशन की तैयारी उसी दिन हो जाती है जब आप अपनी पहली जॉब शुरू करते हैं या पढ़ाई के बाद इंटर्नशिप करते हैं। तभी से आपका प्लान बनता है और फिर वही प्लान आपको अपने लॉन्ग टर्म गोल्स की तरफ ले जाता है। एक बड़ी क्लीशे कहावत है लेकिन हमेशा रेलेवेंट रहती है। इफ यू फेल टू प्लान देन यू प्लान टू फेल। वेल, बेटर सेफ देन सॉरी। सो स्टार्ट प्लानिंग टुडे एंड यू विल हैव अ बेटर टुमारो। आज के इस जवाब से आप कितने सेटिस्फाइड हैं मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आपके भी कोई सवाल हो जो आपको लगता है कि आचार्य विष्णुगुप्त चाणक्य की टीचिंग्स में से सॉल्व हो सकते हैं, तो अपने सवाल मुझे भेजते रहिए कमेंट सेक्शन में। जल्दी ही मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक, किसी और इंटरेस्टिंग सवाल और चाणक्य की टीचिंग्स में से निकले उसके सॉल्यूशन या जवाब के साथ। तब तक के लिए चाओ।